बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 13 क्लास 10th फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स नंबर 1 to 5 स्टार्ट करेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग 4 coulomb of charge across 2 points when a potential of 5 volt is applied। तो एक चार्ज को जो कितना है 4 कूलम्ब का, उसको मूव करवाने के लिए थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, यानी हमें जो वर्क डन है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो डाटा के अंदर सबसे पहले आपने लिखना है चार्ज क्यू से हम शो करते हैं। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू 4 कूलम। उसके बाद इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वी से शो किया जाता है, इक्वल है 5 वोल्ट। ये जो वी है ये वोल्ट को के लिए है, वोल्ट के लिए स्टैंड कर रहा है। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है वर्क डन ऑन द चार्ज। तो कैलकुलेशंस एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये फार्मूला है W/Q। तो हमें फाइंड करना है Q। तो W को हम इधर लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, इधर डिनोमिनेटर में इधर न्यूमरेटर में आएगा, मतलब V मल्टीप्लाई Q इज इक्वल टू W, या इसको रीअरेंज कर W इज इक्वल टू V क्रॉस Q। वैल्यूज़ को पुट करें, पोटेंशियल क्या था 5 मल्टीप्लाई Q कितना है 4, 5 मल्टीप्लाई 4 5 4 20 20 जूल। तो वर्क डन जो है चार्ज को मूव करवाने के लिए 20 जूल का होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मच वर्क इज डन ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम पासिंग थ्रू अ 9 वोल्ट बैटरी। तो एक चार्ज को 9 वोल्ट की बैटरी के से पास करवाने के लिए हमें जो है कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और चार्ज कितना है 1 कूलम का है। ठीक है, तो इसका डाटा लिखेंगे क्यू इज 1 कूलम। ठीक है, चार्ज कितना है 1 कूलम का है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है 9 वोल्ट। फाइंड हमने क्या करना है वर्क डन। तो वही बिल्कुल सेम जिस तरह ऊपर वाला न्यूमेरिकल था। कैलकुलेशंस एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू W/Q। देन इस Q को आप इधर V वाली साइड पे लाएं तो मल्टीप्लाई होगा, V मल्टीप्लाई Q इज इक्वल टू W, या W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई Q। तो वैल्यूज लगाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है 9 मल्टीप्लाई Q की क्या है चार्ज 1, 9 मल्टीप्लाई 1 9। तो वर्क डन कितना होगा 9 जूल्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 3 है 2 चार्जेस ऑफ 4 माइक्रोकूलम and 2 microcoulomb respectively are experiencing an electrostatic force of 0.6 न्यूटन। दो चार्जेस हैं, एक है 4 माइक्रोकूलम का, एक है 2 माइक्रोकूलम का, और दोनों के दरमियान जो स्टैटिक फोर्स है वो कितने की फोर्स लग रही है 0.6 न्यूटन की। तो हमने फाइंड करना व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उन चार्जेस को पे ये जो फोर्स अगर लग रही है तो उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो इसके लिए हमें डाटा सबसे पहले लिखने हैं Q1 चार्ज Q2 चार्ज, यहाँ पे यानी हमने कूलम लॉ को यूज़ करना है। ठीक है, और वहाँ पे चार्जेस दो तरह के Q1 Q2 होते हैं। ठीक है, Q1 चार्ज 4 माइक्रोकूलम, Q2 चार्ज 2 माइक्रोकूलम, फोर्स 0.6 न्यूटन। फाइंड हमने क्या करना है और डिस्टेंस। तो कूलम्स लॉ हम यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर।
यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और उससे पहले हमें चार्जेस जो है माइक्रो कूलम के अंदर दिए हुए हैं, हमने इनको माइक्रो जो प्रीफिक्स है इसको कन्वर्ट करना है 10⁻⁶ में। ये प्रीफिक्स है ना, आपने 9th में पढ़े होंगे, 1 माइक्रो जो है ये इक्वल होता है 10⁻�6 के। तो यहाँ पे इस माइक्रो की जगह पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 10⁻�6 कूलम। इसी तरह इसके साथ भी लिखेंगे मल्टीप्लाई 10⁻�6 कूलम। अच्छा, अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये हम जो कूलम्स लॉ है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, इसके अंदर हम पुट करेंगे, ठीक है। तो के कितना है, 9 मल्टीप्लाई 10⁹ मल्टीप्लाई, और सॉरी बल्कि उससे पहले हमें चूँकि आर फाइंड करना है ना, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करना है। इस आर स्क्वायर को एफ की जगह पे लाना है और एफ को आर की, ठीक है। ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और जो फोर्स है ये इधर आके डिवाइड होगी, यानी डिनोमिनेटर में आएगी। देन हम वैल्यूज पुट करेंगे, के की 9 मल्टीप्लाई 10⁹ मल्टीप्लाई Q1 चार्ज क्या था 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, Q2 क्या था 2 मल्टीप्लाई 10⁻�6, और नीचे F फोर्स कितनी है 0.6, ठीक है, वो लिखेंगे। अब पहले आपने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ये जो 9, 4 और 2 हैं, और पावर्स जो हैं ये बेस है में हम पावर्स को ऐड कर देंगे। 9 4 टाइम्स 36 एंड 36 2 टाइम्स 72 मल्टीप्लाई। अब बेस सेम हूँ तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं ना। -6 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, -6 आएगा। इधर देखें ऐसे, -6 10⁻⁻6 प्लस -6, तो प्लस माइनस माइनस 10⁻⁻6 -6 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। करेंगे प्लस लेकिन साइन माइनस का लिखेंगे, 10⁻⁻12, ठीक है। 10⁻⁻12 आया है इन -6 और -6 को ऐड करके, और बाकी जो है इधर एक है 10⁻⁻9, ठीक है। अब ये और ये सेम हो जाएंगे तो पावर्स ये भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 9 माइनस 12, 12 में से 9 माइनस करें, इसका साइन प्लस है इसका माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 12 में से 9 जो है माइनस किए तो बाकी कितने बचेंगे, -3। साइन बड़ी रकम का आएगा, -3। 72 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 ओवर 0.6। अब इस 10⁻⁻3 को हम यहाँ पे तो सॉल्व नहीं कर सकते, इसको आप वटे में लाएं। वटे में आके क्या हो जाएगा, 10⁻+3, और +3 या 3 का मतलब क्या है कि एक के साथ 3 ज़ीरोज़ हैं, एक के साथ 3 ज़ीरोज़ हैं। 10⁻6 है तो एक के साथ 6 ज़ीरोज़ हैं, 2 है तो एक के साथ 2 ज़ीरोज़ हैं। तो ये चूँकि 3 है तो एक के साथ 3 ज़ीरोज़ आपने लगाने हैं, यानी 1000 लिखना है। फिर 1000 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेटर से, तो ये आएगा 600। अब 72 डिवाइडेड बाय 600, 72 को 600 पे डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू आती है 0.12। अभी भी ये आंसर नहीं है, ये आर स्क्वायर में है, हमने इसका स्क्वायर रिमूव करना है, तो वो स्क्वायर रूट लेके रिमूव होगा। तो अब स्टूडेंट्स हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, तो स्क्वायर से आपको पता है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर इज इक्वल टू, अब इसकी दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस, लेकिन हम पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो स्क्वायर रूट 0.12 जो है वो आया है 0.3464 मीटर, और ये मीटर में है तो इसको हमने आंसर जो है सेंटीमीटर में लाना है। आपको पता है 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इस मीटर की जगह पे हमने 100 सेंटीमीटर लिखना है, यानी 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 0.3464 सेंटीमीटर, और इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। पॉइंट के बाद के डिजिट्स ड्रॉप करने हैं, तो हम क्या करेंगे, ये 6 है ना जहाँ से हमने ड्रॉप करना है, यानी 5 से बड़ा है, तो हम 4 में 1 ऐड करेंगे, पॉइंट के बाद सब डिजिट्स को ड्रॉप कर देंगे, और ये आएगा 35 सेंटीमीटर।
सो जो चार्जेस हैं उनको 35 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हैं या 35 सेंटीमीटर जो है उनके दरमियान डिस्टेंस होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 माइक्रोकूलम इज 10 सेंटीमीटर। के दो सेम चार्जेस हैं, आइडेंटिकल मतलब सेम एक जैसे, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है 5 माइक्रोकूलम और उनको 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, तो उनके दरमियान जो फोर्स होगी इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी या उसकी अमाउंट क्या होगी, तो उसको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वैल्यूज़ लिखनी है, डाटा लिखना है। तो अब यहाँ पे तुम चूँकि चार्जेस सेम हैं तो इसका मतलब क्या होगा, Q1 इक्वल होगा Q2 के, और इनकी दोनों की वैल्यू क्या है 5 माइक्रो कूलम। उसके बाद डिस्टेंस दिया हुआ है हमें R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड हमने क्या करना है, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस। तो अब ये हमें माइक्रोकूलम में और सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इन दोनों को हमने SI यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर। माइक्रो आपको पता है किसके इक्वल होता है 10 टू पावर 6, सो इसको हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6 कूलम। और ये सेंटीमीटर में, और आपको पता है मीटर जो है वो किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1 मीटर बटा 100 बराबर किसके होगा सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर की जगह पे हमने क्या लिखना है 1 मीटर ओवर 100, यानी इस 10 को 1 मीटर ओवर 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.1 मीटर। अब चूंकि हमें पता है कूलम लॉ क्या है, के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज़ को पुट करेंगे, के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9, अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल के अंदर की थी, ठीक है, वही वैल्यू है, ठीक है। और Q1 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6, चूँकि दोनों सेम चार्जेस हैं तो दूसरे के लिए भी यही वैल्यू लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6, ये लिखा हुआ है। और नीचे R ये वैल्यू यूज़ करनी है 0.1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 9 5 टाइम्स 45, और 45 मल्टीप्लाई 5 225 मल्टीप्लाई 10 टू पावर ये वाला लिखा, मल्टीप्लाई ये माइनस माइनस से प्लस -12 हो जाएंगे, ठीक है, 10 टू पावर -12, बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 10 टू पावर -12। अब अगेन बेस सेम है पावर्स ऐड होंगी, लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 12 में से 9 आप माइनस करेंगे तो -3 आएगा, 10 टू पावर -3। तो इसके ये स्टेप्स जो है ना पिछले न्यूमेरिकल की तरह के हैं। तो अब नेक्स्ट 10 टू पावर -3 को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो 10 टू पावर प्लस हो जाएगा, और 10 टू पावर +3 किसके इक्वल होता है आपको पता है 1000 के इक्वल है। तो 1000 लिखना है मल्टीप्लाई 1000, तो 0.01 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या आएगा 10। अब 22 5 को जो है 10 से डिवाइड करेंगे तो इसकी फोर्स की वैल्यू आएगी 22.5 न्यूटन। सो टू आइडेंटिकल जो चार्जेस हैं उनके दरमियान फोर्स, स्टैटिक फोर्स किसके इक्वल होगी 22.5 न्यूटन। लास्ट न्यूमेरिकल है आज हमारी इस वीडियो का कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी एडिड टू अ बॉडी टू हैव इट विद अ चार्ज ऑफ -1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम। के एक बॉडी है उस पे -1.0 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6 चार्ज पैदा करने के लिए, चार्ज लाने के लिए हमें उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, ऐड करने पड़ेंगे। तो इसका सलूशन है, पहला तो चार्ज ऑफ बॉडी, बॉडी का कितना चार्ज हमने करना है -1.0 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6 कूलम। फाइंड हमने क्या करना है
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स मजीद उसके जो हैं हम बढ़ाएंगे तो ये चार्ज आएगा, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें रिक्वायर है। तो कैलकुलेशन से इसकी स्टार्ट करते हैं। एज क्यू इज इक्वल टू एन ई, ये है चार्ज जो बॉडी पे हम लाएंगे, इक्वल है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ई चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी जब इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस कर रहे हैं तो फिर चार्ज भी इलेक्ट्रॉन्स का होगा। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो ई को इधर लेफ्ट पे लाना है, ये डिनोमिनेटर में आएगा, मींस क्यू ओवर ई इज इक्वल टू एन, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, एन इज इक्वल टू क्यू ओवर ई। अब वैल्यूज को पुट करें, चार्ज कितना हमने लाना है बॉडी पे, -1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, और हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे इसलिए हमने लगाया है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, और प्रोटॉन के केस में ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, प्लस साइन आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के केस में -7 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल टू -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। सो वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 1.0 का मतलब होता है 1, 1.0 किसके इक्वल होता है, 1 के, 1, उसके बाद 1.6 नीचे, इनको हम अलग करेंगे, मल्टीप्लाई, पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे, 10⁻⁻6 ये वाला, और इस पावर 10⁻⁻19 को ऊपर लाएंगे न्यूमरेटर में, तो प्लस हो जाएगी। अब बेस सेम है, बेस सेम, पावर्स ऐड कर देंगे, और यहाँ पे 1 को डिवाइड करना है 1.6 से, तो इसकी वैल्यू आती है 0.625 मल्टीप्लाई, अब बेस सेम है, पावर्स ऐड करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 19 में से 6 बाकी, 13 साइन बड़ी रकम का। तो अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आंसर लेके आना है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो और नेक्स्ट जो डिजिट है उसके दरमियान हमने पॉइंट लगाना है। तो इसमें ये तो ज़ीरो है, तो मतलब ये नॉन ज़ीरो है, तो इस 6 और इस 2 के दरमियान इधर पॉइंट आएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आएगा 6.25 मल्टीप्लाई, अब पावर 10 लिखना है, 10 की पावर में अब -1 लिखना है। -1 कैसे आएगा और क्यों आएगा, देखें यहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है ना, और हमने पहला जो पॉइंट है उस पॉइंट तक गिनना है, तो वो पॉइंट किधर है, पीछे है, तो हम राइट टू लेफ्ट गिनेंगे। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितने डिजिट है, दरमियान में सिर्फ एक डिजिट है, और हमने किधर गिना है, पीछे गिना है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे गिना है। तो पावर में क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे, एक डिजिट था 1 लिखेंगे, और चूंकि पीछे गिना है तो -1 लिखेंगे, ठीक है, साइन माइनस का आएगा पीछे गिनने की वजह से, मल्टीप्लाई 10 टू पावर ये वाला 13। अब ये बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, प्लस माइनस माइनस, 13 में से 1 बाकी 12, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 12। सो 6.25 multiply 10 to power 12 electrons will be added to a body to have a charge -1.0 multiply 10 to power -6 कूलम। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था आज का स्टूडेंट्स लेक्चर। अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आया हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।